गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो इस वाले वीडियो में हम लोग अपना जेपीए का मॉक टेस्ट 1 ऑफ इकोनॉमिक्स डिस्कस कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स एंड बीसी के, विच वाज हेल्ड ऑन 9th ऑफ नवंबर। ये पेपर जो है आपको पूछा गया था, मोस्ट प्रॉब्ली क्वेश्चंस जो थे वो मॉड्यूल से थे, आईसीआई के स्टडी मटेरियल से और जेपीए के क्वेश्चन सेट से। तो यहाँ पे ब्लेंड था, मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस मतलब 70 to 75 क्वेश्चंस मॉड्यूल के थे और जेपी के नोट से मोस्ट प्रोबेबली इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर 3 था उसके क्वेश्चन पुटअप किए गए थे। ओवरऑल ये वाला एक थोड़ा डिफिकल्ट अटेम्प्ट था पेपर, लॉजिकल बहुत था, कुछ क्वेश्चंस लेंदी थे, ऑप्शंस भी लेंदी थे, पढ़ने में टाइम गया होगा, एवरीथिंग इज देयर। काफ़ी माइन्यूट माइन्यूट चीज़ें भी पूछी गई थी, मतलब ऑथर्स के नाम है वगैरह है, लॉजिक्स पूछे गए हैं, एवरीथिंग वाज देयर। तो इट वाज अ गुड टफ अटेम्प्ट फॉर ऑल ऑफ यू, राइट? डिस्पाइट ऑफ दैट, अगर इफ यू वर एबल टू स्कोर लाइक दिस, इसके आसपास कहीं आया होता स्कोर तो बहुत अच्छा रहा होता, सो दैट अपन एक्चुअल एग्जाम में एक अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। अब जिन लोगों के स्कोर्स कम आए हैं उन लोगों को अपना रीडिंग बढ़ाना चाहिए, मेहनत बढ़ाना चाहिए, पूरा आईसीआई का मटेरियल कवर करिए पहले, जिसके लिए आपको 15 से 20 घंटा लगेगा आईसीआई का स्टडी मटेरियल कवर करने को। देन फिर आईसीआई के जो पीछे के साइड मतलब चैप्टर के पीछे जो एमसीक्यूज है उसको भी कवर कर लो। एंड लास्टली फिर अपने जो जेपीए के नोट्स है उसके एमसीक्यूज कवर कर लो। इन सभी चीज़ों को करने के लिए हार्डली आपको 15 से 20 घंटा लगेगा, भले ही आप पार्ट पार्ट में करो, लेकिन ये एक बार पूरा करना, ये करने के बाद आपका ये स्कोर एश्योर्ड हो जाएगा किसी भी टाइप का पेपर रहा तो, ठीक है? तो इस पे वर्कआउट करिए, काफ़ी कम स्कोर रहा है इस पर्टिकुलर एमटीपी में आप के बैच का। और बिलीव मी, इकोनॉमिक्स का जो स्कोर है आपको सीए फाउंडेशन को पास करने में मदद करने वाला है, मतलब जितना कितना स्कोर आप बचे हुए 3 पेपर में करने वाले हो उसको ये एक अच्छा खासा पुश रहेगा। तो इस पे थोड़ा फोकस करो, इस सब्जेक्ट को थोड़ा अच्छे से करो, सबसे छोटा सब्जेक्ट है कवर करने के हिसाब से, तो इस पे फोकस करिए। कुछ क्वेश्चंस हम एमटीपी से डिस्कस कर लेते हैं, तो फटाफट चलते हैं। एक दो क्वेश्चन के आंसर्स गलत है तो वो मैं पहले बता दूं। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 क्या था? क्वेश्चन नंबर 12 एक है। तो यहाँ पे मैं रिवीजन के लिए ग्राफ ड्रॉ कर ले रहा हूँ, आई होप आप ये लोग देख पा रहे हो, ये जो दिख रहा है यहाँ पे, वो जो दिख रहा है वो देख पा रहे हो। इसका ग्राफ निकाल के आपको रिवीजन करवा देता हूँ। ये एवरेज कॉस्ट फंक्शंस है। एवरेज कॉस्ट फंक्शन में पहला कर्व आएगा ए एफ सी का, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप है। फिर हमको जो दूसरा कंसर्न है वो ये है एवरेज कॉस्ट, और ग्रीन कलर में अब आपका आंसर आ रहा है ये वाला। सो एवीसी अभी दिखाई जे शेप दे रहा है लेकिन वी शुड गो विथ यू शेप। यहाँ पे हमारा बोल्ड करने में गलत हुआ है, तो यू शुड टेक इट एज बी यू शेप्ड। एवीसी, एसी एंड एमसी आर यू शेप, तीनों ही यू शेप्ड है। एंड एएफसी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, ठीक है, इसको मार्क कर लो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 16, और इस क्वेश्चन का और एक खासियत था, मैं बोलना भूल गया, ये क्वेश्चन पूरा रैंडम क्वेश्चन थे, मतलब ऐसा नहीं कि पहले इकोनॉमिक्स का पूछा गया फिर बीसीके का पूछा गया, शफल्ड किए हुए थे, मतलब पूरी ताकत आपको लगानी पड़ी होगी। पहले कभी इकोनॉमिक्स का कोई चैप्टर पूछा है, फिर चैप्टर 5 पूछा है, फिर 4 पूछा है, फिर बीसीके पूछा है, एंड रैंडमली ऐसा कुछ था। यू कैन एक्सपेक्ट दिस काइंड ऑफ पेपर इन एग्जाम्स। चलिए क्वेश्चन 16, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा है बोनस मतलब क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके, मार्केट इज बुलिश व्हेन स्टॉक
मार्केट प्लेयर्स आर ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक मतलब पॉजिटिव वेव है उनमें और वो सोच रहे कि ऊपर जाएगा, तो यस बुलिश ट्रेंड आएगा। एंड बियरिश व्हेन दे आर पेसिमिस्टिक, मतलब वो बैकफुट पे तो धीरे धीरे काम करेंगे, तो ये वाला तो ट्रू है, ए वाला। सेकंड वाला क्या बोला है, ब्लू चिप्स के बारे में बोला है, जो वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी के शेयर्स है जो ऊंचे रेट्स पे बेचे जाते हैं। थर्ड वन बोनस, बोनस वर्ड को अंडरलाइन कर लो, बोनस। अब भले ही बोनस मतलब ये दिवाली पे दिए जाने वाला बोनस है, लेकिन बाकी की टर्म्स अगर देखोगे आप, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी, ये शेयर मार्केट से रिलेटेड है। तो यहाँ पे बोनस का मतलब जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ और शेयर्स दिए जाए तो उसको बोनस कहेंगे। और यहाँ पे जो डिफाइन किया गया है वो 1 मंथ का सैलरी डिफाइन किया गया है। तो क्वेश्चन के ऑप्शन के कंटेक्स्ट में सी वाला ऑड वन आउट का क्वेश्चन आता है। क्लियर है? तो बोनस मतलब अपने को चैप्टर 6 ऑफ बीसी के उसको जाके पढ़ना एक बार। डन। देन फिर क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला है, यहाँ पे हमारा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया। आंसर जो दिया है हमने ए एंड बी दिया है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्टिंग्विशेस, मतलब इन दोनों में डिफरेंस बताने वाला कौन सा स्टेटमेंट है। तो ए वाला क्या बोल रहा है, एंटरप्रीनियर्स आर बिजनेसमैन टू, ठीक है, ऑल बिजनेस ओनर्स आर एंटरप्रीनियर टू, ये तो फॉल्स है भाई। उसके बाद में सी वाला बोला है एंटरप्रेन्योर सीक्स आउट न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड परस्यू इनोवेशन। भाई बिजनेसमैन जो है, जो बिजनेसमैन नए नए आइडियाज को देख रहा है, नए नए आइडियाज इंप्लीमेंट कर रहा है, वो एंटरप्रेन्योर कहलाता है। तो यस दैट वी एग्री विद दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट। ऑलराइट, सो यहाँ पे करेक्शन कर लो, दिस शुड बी योर आंसर। और ये आंसर की मैं करेक्शन करवा के दे दूंगा आपके मार्कशीट में भी आगे। अब पहले से आते हैं, मैं आपको मार्क करवा के देते चल रहा हूँ कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर का है। ये चैप्टर 4.3 का है, ओलिगोपोली का पूछा गया था। तो स्वीजीज, अब देखो और एक नोट कर लेना, आपके पास जो ऑथर्स लिस्ट है, ऑथर्स लिस्ट दिया है जेपी के एमसीक्यू सेट के पीछे, ऑथर्स लिस्ट याद कर लो। 5 मार्क्स पूछे ही जाता है, मतलब 5 मार्क का जो कंटेंट है ना वो ऑथर्स लिस्ट में से ही आता है। तो कौन से ऑथर का नाम है, उसने क्या कंट्रीब्यूशन दिया है, क्या नहीं दिया है, वो सब याद कर लो, सो दैट आपको 5 या 6 मार्क अच्छे से आ जाए। जैसा पहला ही क्वेश्चन स्वीजीज मॉडल पूछा है, पॉल स्वीजी नाम है उनका, उन्होंने ओलिगोपोली के बारे में बोला था। और प्राइस रिजिडिटी, ओलिगोपोली में ये वाला किंग्ड कर्व है, ये डिमांड कर्व किंग्ड होता है, अपन ने इसको पुष्पा कर्व नाम से पढ़ा है, झुकेगा नहीं साला। तो देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, ये प्रीवेलिंग प्राइजेस है और ये अपर सेगमेंट है, ये लोअर सेगमेंट है। तो जो अपर सेगमेंट है उसमें इलास्टिसिटी ज़्यादा है, दिस इज मोर इलास्टिक। मतलब आप प्राइस बढ़ाओगे, जो प्राइस चल रहा है उससे ऊपर प्राइस ले जाओगे तो आपका क्वांटिटी कम हो जाएगा, मतलब प्राइस इलास्टिसिटी ज़्यादा है। जितना प्राइस कम करोगे उससे ज़्यादा क्वांटिटी कम हो जाएगा, सॉरी जितना प्राइस बढ़ाओगे उससे ज़्यादा क्वांटिटी कम हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड अगर प्राइस लोअर साइड ले जाना चाह रहे हो तो उतना रिस्पॉन्स नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पे भी जो चल रहा है वो चलने दें, ये प्राइस रिजिडिटी है, ठीक है, ओलिगोपोली। सेकेंड, यहाँ पे जो है ये 20 इको के चैप्टर 5 का क्वेश्चन है, बिजनेस साइकिल्स। तो यहाँ पे गवर्नमेंट स्पेंडिंग डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व होने वाला है। क्लियर है क्या, एग्रीगेट डिमांड बोला है, और यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, फैक्टर अदर देन प्राइस चेंज हो रहा है, तो शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व होगा। तो रिवीजन वीडियोस में मैंने एक वीडियो दिया है, उस वीडियो को देख लें, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपांशन ऑफ डिमांड कर्व एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्सपांशन ऑफ बिजनेस साइकिल। तो ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बिजनेस साइकिल होएगा। फिर ये चैप्टर 1 का क्वेश्चन है, अगेन फ्रॉम ऑथर्स लिस्ट।
ये इजी क्वेश्चन था। आपको डिफाइन करना था सब्स्टिट्यूट्स। सब्स्टिट्यूट्स मतलब एक की जगह दूसरा यूज़ किया जा सकता है, सब्स्टिट्यूट्स। तो टी एंड कॉफ़ी, तो टी की जगह कॉफ़ी